ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली देवी का स्वरूप सबसे भीषण और प्रचंड माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं माता कालरात्रि की, जिन्हें भीषणता के बावजूद भक्तों के लिए अत्यंत कृपालु माना जाता है। माता का यह स्वरूप न केवल अंधकार और पाप का संहार करता है, बल्कि साधकों को भय से मुक्त कर उन्हें दिव्य शक्ति का आशीर्वाद देता है। माता कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा, उनका दिव्य स्वरूप और विशेष गुण, बीज मंत्र और साधना का महत्व और क्यों उनकी उपासना से भक्तों के जीवन से भय और अज्ञान समाप्त हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं माता कालरात्रि की अद्भुत कथा। प्राचीन काल में असुरों की प्रचंड शक्ति ने देवताओं को आतंकित कर रखा था। विशेषकर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दुष्ट असुर अत्यधिक प्रबल हो गए थे और देवताओं को बार बार पराजित कर रहे थे। देवताओं ने तब आदि शक्ति की प्रार्थना की कि वे एक ऐसा स्वरूप धारण करें जो भीषण हो और सभी दुष्ट शक्तियों का विनाश कर सके। त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों के आशीर्वाद से माँ दुर्गा ने एक भीषण और प्रचंड रूप धारण किया। देवी कालरात्रि का रंग काला है, जो सभी अंधकार और पाप का नाश करता है। वे गधे पर आरूढ़ हैं और उनके हाथ में तलवार है और त्रिशूल है। उनका तेज इतना प्रचंड है कि देवता भी उनका सामना नहीं कर सकते। कालरात्राय पूजनम कृत्वा भक्ता सर्वभयं हरन्ति असुराणाम विनाशाय सुलभा भवति। अर्थात कालरात्रि माता की पूजा से भक्तों का भय समाप्त होता है और असुरों का विनाश स्वाभाविक रूप से होता है। कालरात्रि का भीषण स्वरूप केवल असुरों को डराने के लिए है, भक्तों के लिए वह अत्यंत कृपालु है और उनकी उपासना से जीवन में भय और संकट समाप्त हो जाते हैं। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भय और अंधकार के बीच भी कृपा और शक्ति विद्वान रहती है। माता के 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में तलवार, ज्ञान और न्याय का प्रतीक। दूसरे हाथ में त्रिशूल, असुर और बुराइयों का विनाश। तीसरे हाथ में अभय मुद्रा, भक्तों को भय से मुक्ति। चौथे हाथ में वरमुद्रा, आशीर्वाद और साधना की पूर्णता। उनका तेज इतना प्रचंड है कि अंधकार और भय स्वतः नष्ट हो जाता है। माता कालरात्रि का यह स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि भीषणता और कृपा का संगम ही सच्ची शक्ति है। माता कालरात्रि का वाहन गधा है। गधा धैर्य, शक्ति और निडरता का प्रतीक है। उनका वाहन दर्शाता है कि भक्तों को जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और निर्भयता से करना चाहिए। गधे पर अरुण माता का स्वरूप भय और संकट पर विजय का संकेत देता है। धार्मिक महत्व, भीषण और कृपालु स्वरूप का संगम। माता कालरात्रि असुरों और नकारात्मक शक्तियों का संहार करती हैं, भक्तों के लिए अत्यंत कृपालु हैं और उनके जीवन से भय और संकट समाप्त करती है। भक्ति और सुरक्षा, उनका पूजन करने वाला साधक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। भय, मानसिक अवसाद और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। साधना और मंत्र का महत्व, कालरात्रि स्तोत्र और बीज मंत्र का नियमित जाप जीवन में संकट मोचन और भक्ति प्रदान करता है। भक्त का मनोबल, साहस और भक्ति स्थिर होता है। संकट मोचन, संकट, रोग और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करती हैं। विशेषकर उन भक्तों के लिए लाभदायक है जो कठिनाइयों में फंसे हों। भय, चिंता और मानसिक अशांति का नाश, संकट मोचन और जीवन में विजय। भक्तों के परिवार और समाज में शांति और सौहार्द, आध्यात्मिक प्रगति और भक्ति की वृद्धि। माता कालरात्रि का स्वरूप केवल भीषण और उग्र ही नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश से भरपूर है। माता कालरात्रि का बीज मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रे नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से भय और शत्रु का नाश होता है।
साधक को आत्मविश्वास और साहस मिलता है, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ की प्रतिमा या चित्र को साफ स्थान पर स्थापित करें, लाल या नीले रंग का पुष्प अर्पित करें, धूप, दीप, कपूर और चंदन से माँ की आरती करें, गुड़ और पुआ का भोग अर्पित करें। यह माँ को विशेष प्रिय है। ओम कालरात्रि नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में आरती गाकर माँ से भय, रोग और संकट से रक्षा की प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और साधक को हर प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह थी माता कालरात्रि की अद्भुत कथा। उनका भीषण लेकिन कृपालु और साधना रहस्य स्वरूप माँ का यह रूप हमें यह सिखाता है कि भय और अंधकार को नष्ट करने वाली शक्ति भी कृपा और भक्ति से भरी होती है। कालरात्रि माता की आराधना से न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि जीवन की हर कठिनाइयों में निर्भय और विजय बनता है। लेकिन हमारी नवरात्रि यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। 8वें दिन पूजी जाने वाली माता महागौरी, क्या आप जानते हैं कि उनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य क्यों है और कैसे उनकी उपासना से साधक का जीवन शुद्ध, पवित्र और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण होता है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए हमारे अगले लॉन्ग वीडियो, जो कि होने वाला है माता महागौरी की कथा के ऊपर, ज़रूर देखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।